नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पड़ोसी की इस समय बैंड बजी पड़ी है। चौतरफा तरीके से घेर कर उसे मारा जा रहा है और आश्चर्यजनक रूप से इस बार ये काम भारत नहीं कर रहा है। जी हाँ, ये कर रहा है फ्रांस। लगातार 3 दिन हो गए, अलग अलग बड़े बड़े फैसले लिए फ्रांस ने। जैसे कि पहले दिन तो उसने जो पाकिस्तानी लड़ाकू विमान थे उन्हें एक तरीके से इस हालत में ला दिया है कि वो रिटायर करने पड़ेंगे। जी हाँ, आधी से ज़्यादा उनकी वायुसेना धरती पर ला चुका है फ्रांस, उन्हें मेंटेनेंस ना देकर। दूसरा सबसे बड़ा झटका फिर दिया फ्रांस ने कल। फ्रांस ने कहा कि जी हम अब जितने भी सबमरीन्स हैं, इसके अलावा डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के, उन्हें भी रिपेयर नहीं करेंगे, वो भी अब एक तरीके से बेकार कर दिए जाएंगे। फिर तीसरा झटका ये लिया कि अब फ्रांस खुद भी और अपने सहयोगी देश जो यूरोप के हैं उनसे प्रतिबंध लगवाएगा पाकिस्तान पर भी और पाकिस्तानी नागरिकों के यूरोप आने पर भी। और इसको लेकर मैंने सुबह भी वीडियो बनाई थी और उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि फ्रांस यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रांस चाहता है कि पाकिस्तान को एक एग्जाम्पल सेट किया जाए, यानी कि पाकिस्तान पर इतनी कार्रवाई की जाए कि बाकी जो मुस्लिम देश हैं वो डर जाएं और आगे से फ्रांस के खिलाफ कोई बयानबाजी और कोई कदम ना उठा पाएं। तो इसी कड़ी में अब फ्रांस ने एक और बड़ा फैसला लिया है और इस बार फ्रांस ने एक तरीके से पाकिस्तान की दुखती रग को दबाया है और अच्छे से दबाया है। कैसे? दरअसल फ्रांस के जो एम्बेसडर है भारत में, उन्होंने ऐलान किया है कि अब फ्रांस कश्मीर में भारी निवेश करने जा रहा है और इससे भारत को दो तरफा जबरदस्त फायदा होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा बहुत कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में अब अगर पाकिस्तान ने कहीं पर कश्मीर का मुद्दा जीवित रखा है तो वो है यूरोप में। ये भारत को फायदा होगा कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर कश्मीर का मुद्दा यूरोप से वाइप आउट करवा सकता है, क्योंकि एक बार फ्रांस इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर जर्मनी उसके पीछे आएगा और फिर बाकी का यूरोप भी पीछे आएगा। और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट है या फिर तमाम देश आना चाहते हैं कश्मीर धारा 370 हटने का, ये भी मैं आपको याद दिला दूं। दूसरा भारत को बड़ा फायदा ये होने वाला है कि मान लीजिए कल को भारत पीओके जैसी जगह पर अगर स्ट्राइक करता है या फिर उसे कब्जाने की कोशिश करता है, एक पूरा फुल फ्लेज्ड मिलिट्री ऑपरेशन चलाता है, ऐसे में चाइना आता है पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए और कहता है कि भारत पर प्रतिबंध लगाया जाए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ऐसे में भारत के पास एक ऐसा देश है फ्रांस के रूप में जो पाकिस्तान का कट्टर विरोधी बन चुका है और फ्रांस के पास है वीटो पावर, यानी कि अगर मान लीजिए कि 1% मान लीजिए कि रूस भी, इसके अलावा चीन भी, अमेरिका, ब्रिटेन भी सब साथ आकर कहते हैं कि भारत पर प्रतिबंध लगाया जाए और दुनिया के तमाम 190-91 जितने भी देश हैं सब कहते हैं कि भारत पर प्रतिबंध लगाया जाए और सभी एक साथ वोट कर देते हैं। ऐसे में अगर फ्रांस के पास है वीटो पावर, उसने कह दिया कि नो, तो सारा का सारा प्रस्ताव धरा रह जाएगा, भारत के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये भारत को सबसे तगड़ा फायदा मिला है। वहीं बात करें दूसरे फायदे की, तो एक फायदा भारत को यह होगा कि फ्रांस ने कहा कि जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होगा ये कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में किया जाएगा। तो इससे भारत को डायरेक्ट बेनिफिट ये होगा कि इससे कश्मीर में हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान भी हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसे डर ये रहेगा कि देखिए, फ्रांस ने जो पैसा लगाया है वो रिटर्न भी चाहेगा उसके बदले में, यानी कि वो फायदा भी कमाना चाहेगा, क्योंकि पैसे से बड़ा भगवान इस समय देशों के लिए कोई नहीं होता, सबको प्रॉफिट कमाना होता है। तो ऐसे में अगर हमले होते रहेंगे, टूरिस्ट नहीं आएंगे, तो फ्रांस को नुकसान होगा। तो ऐसे में फ्रांस भी चाहेगा कि किसी तरीके से पाकिस्तान पर लगाम कसी जाए और जो उसने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं कश्मीर के अंदर, उनसे कुछ फायदा भी, प्रॉफिट भी कमाया जाए। तो ये पाकिस्तान को डर रहेगा कि अगर आतंकी हमले ज़्यादा होते हैं वैली के अंदर, तो भारत और फ्रांस मिलकर कुछ प्रतिबंध लगवा सकते हैं यूनाइटेड नेशन के पाकिस्तान के ऊपर। ये एक बड़ा फायदा होगा और भारत की जो पूरे यूरोप में है वो भी छवि सुधरेगी कि जी भारत तो चाहता है कि कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन आए, फ्रांस भी लगा पड़ा है भारत के साथ में, तो इसलिए सारी गलती पाकिस्तान के। इस तरह की चीज़ें माहौल भारत बना सकता है और इसी के जरिए कश्मीर मुद्दे को पूरे यूरोप से वाइप आउट करवा भी सकता है और साथ ही कश्मीर के अंदर नॉर्मलाइजेशन को भी बढ़ावा दे सकता है। और आने वाले समय में आप ये भी देख सकते हैं कि कश्मीर में पर्यटकों की फिर से भारी आवागमन शुरू हो जाएगा। वहीं बात करें तो पाकिस्तान ने क्या खोया है, तो मैं कहूँगा कि सब कुछ, क्योंकि फ्रांस का जिस तरीके से विरोध किया, विरोध तो सभी देशों ने किया, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से किया, मुझे लगता कि कोई समझदार देश ऐसा कभी करता। और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर बहुत कुछ हार चुका है फ्रांस का विरोध करके। वहीं बात करें तो फ्रांस क्या यहाँ पर भी रुकेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी
बाकी है। अभी फ्रांस और कड़े कदम उठाता चला जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, जब तक कि पाकिस्तान को बिल्कुल दबा ना दे फ्रांस। वहीं अगर हम बात करें कि भारत के लिए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा चांस बन रहा है भारत का पीओके के लिए। जी हाँ, स्टेज तैयार हो रहा है भारत के लिए। भारत को बस अब जिगरा दिखाना है। 1-2 साल के अंदर भारत को मुझे लगता है कि बहुत ही गोल्डन चांस मिलने वाला है। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।